नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है जिसका नाम है 90 मिनट्स इन हेवन, मतलब स्वर्ग में बिताए हुए 90 मिनट। और ये जो किताब है बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पढ़ी है और इस पर दोस्तों बाद में एक फ़िल्म भी बनाई गई थी और वो बहुत ही अच्छी है फिल्म भी। अगर हम देखने जाए तो एक आध्यात्मिक लिहाज से वो बहुत कुछ सिखाने वाली भी फिल्म मुझे लगी। तो ये जो फिल्म है दोस्तों या फिर ये जो किताब है वो हमें क्या कहने की कोशिश करती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इस फिल्म में या फिर इस किताब में जो लेखक है उनका नाम है डॉन पाइपर। और 1979 में दोस्तों उनका बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ था अपने जब कारों से वो जा रहे थे, और उसके बाद उनको जो भी अनुभव हुआ उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश करी है। ये जो उनकी कहानी है सच में बहुत कुछ सिखाने वाली है। एक अलग दुनिया के बारे में हमें एक रास्ता दिखाने वाली है। ये कहीं ना कहीं परमेश्वर पर जो नहीं मानता फिर भी वो एक उस परम शक्ति को माने, इस तरीके से उनकी कहानी है। वो ये कहते हैं दोस्तों कि जब उनको बहुत ज़्यादा चोट आई थी, सबसे पहले वो जब जा रहे थे अपने कार से, अचानक उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। वो इतना बड़ा एक्सीडेंट था दोस्तों कि एक नॉर्मल जो इंसान है वो बच ही नहीं पाएगा, लेकिन शायद इनका जीना उस वक्त तय हुआ था या फिर उनके जीवन में ऐसी घटना होनी ही थी, इसलिए वो कहीं ना कहीं उससे बच गए। और उसके बचने के बाद दोस्तों वो ये कहते हैं कि वो बेहोश हो गए थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट के बाद दोस्तों उस दुनिया में उन्होंने बहुत सारे ऐसे आत्माओं को देखा। वो ये कहते हैं कि उनके जो करीबी लोग थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, जैसे उनकी नानी हो या फिर उनके दादाजी हो, उनका एक दो दोस्तों के बारे में भी उन्होंने बातें कही है जो उनके पहले इस दुनिया से चले गए थे। तो उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि वो लोग वहाँ पर दिखे, उनको देख कर एक गहरा अपनापन उनमें नज़र आ रहा था। मन में वो इतने अच्छी दुनिया में रह रहे थे, उनको सारी चीज़ें तो वहाँ पर पता नहीं चली क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा समय उन्होंने वहाँ पर नहीं बिताया, लेकिन उनको जो भी चीज़ें पता चली उससे उनको ये पता चला कि ये जो जीवन है वो पृथ्वी के जीवन से सैकड़ों गुना या फिर करोड़ों गुना कहीं ना कहीं ये सुखी जीवन है वहाँ का। और हम पृथ्वी पर जो आते हैं उसके पीछे भी बहुत सारे हमारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन इस पृथ्वी के जीवन को हमें कम नहीं समझना चाहिए। इस पृथ्वी का जीवन में हम जितने भी परिस्थिति का सामना करेंगे, आत्मलोक में हम उसी उतना ऊपर चले जाएंगे और ऐसी हमारी वहाँ पर सुंदर एक दुनिया होगी। उसने ये कहा है कि पृथ्वी का जीवन जो है दोस्तों वो बहुत सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ा एक स्कूल है या फिर एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर हमें अपने आप को साबित करने की ज़रूरत है। कौन जितना अपने आप को बहुत ही अच्छे से साबित करेगा, जो निस्वार्थ भावना से अच्छे से कर्म करेगा, जो भी किसी भी चीज़ में स्वार्थ नहीं देखेगा, मुझे क्या मिलेगा ये नहीं देखेगा, जो काम क्रोध और लोभ से परे चला जाएगा, ऐसा जो इंसान है वो उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से रह सकता है। ऐसा जो इंसान है उस दुनिया में बहुत ही खुशी से अपने लोगों के साथ वक्त बिता सकता है। ऐसे लोग जो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, सब कुछ मिला फिर भी ये समाधानी नहीं रहेंगे। ऐसे लोगों को पृथ्वी पर वो करोड़पति बन सकते हैं, पृथ्वी पर उनको हो सकता है कि वो बहुत ही खुशी से रहे, लेकिन ऐसे जो लोग हैं आत्मलोक में कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए ही होता है। और इन सारी चीज़ों की वजह से अगर उनके हाथों से अगर कुछ पाप हुए हैं समझो, तो आत्मलोक में वो थोड़ी सी निचले स्तर पर जा सकते हैं। वहाँ पर उनका दुनिया तो बहुत अच्छी होगी, बहुत पृथ्वी के मुकाबले तो बहुत ही सुंदर होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों उनको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी भी सीखनी है, क्योंकि काम क्रोध लोभ से वो बाहर नहीं निकल रहे। तो ऐसी जो चीज़ें हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें उस फिल्म में बताई है। अगर आपको वो हिंदी में किताब अवेलेबल नहीं है, जिनका इंग्लिश अच्छा है तो उनको वो आराम से मिल जाएगी, या फिर वो किताब जो फिल्म है वो भी हिंदी में बाद में डब हुई है, तो अगर आपको संभव हुआ तो आप ज़रूर उस फिल्म को भी देखना। मैंने पहले ऐसे ही व्हाट ड्रीम्स मे कम ऐसे नाम की एक फिल्म थी, उसके बारे में मैंने आपको बताई थी सारी बातें। और उसके बाद मैं इस फिल्म के बारे में इसलिए कहूँगा, इस पूरे फिल्म में अगर आप देखें तो तकरीबन शुरुआत से लेकर दोस्तों 80% फिल्म ख़त्म होने के बाद फिर सब कुछ बुरा ही दिखाया है। जैसे एक्सीडेंट के बाद उनको जीने की इच्छा नहीं होती, बाद में उनको कितना दर्द से गुजरना पड़ा, उनकी माली हालत भी एकदम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जाती है, क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है हॉस्पिटल का। उसके बाद किस तरीके से वो लोगों ने भी उनको मदद की, इन सारी चीज़ों से उनको कैसे गुजरना पड़ा। ये जो फिल्म है दोस्तों थोड़ी सी धार्मिक एक बोलते हैं ना धार्मिक अंश उसमें बहुत ही ज़्यादा है, उस तरीके से दिखाने की कोशिश करी है। वो जो किताब थी मैंने भी हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ऐसे करके पढ़ी थी, तो उसमें भी धार्मिक बातें उनकी बहुत ज़्यादा लिखी है। तो वो हम जैसे एक भारतीय लोगों को थोड़ी सी अजीब लग सकती है बातें, या फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वो लग सकता है, लेकिन हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस है। जिस तरीके से उसने दुनिया को देखा उस तरीके वो सारी चीज़ें कही है, तो वो उनका बात है। लेकिन हम अपनी मान्यताओं को लेकर उस तरीके से भी देखने की अगर कोशिश करेंगे उस किताब को, क्योंकि ये मान्यताएं एक ही होती है, भगवान पे जो श्रद्धा है वो एक ही जैसी है। जैसे मेरी भगवान पे जैसे भगवान श्री कृष्ण हो, या फिर भगवान माता लक्ष्मी माता हो, या फिर जीव जी हो, तो इनको देखने की मेरी जैसी भक्ति है, वैसी उनके भगवान को देखने की बात है। तो उस तरीके से जैसे वो अगर अपने भगवान का नाम लेते हैं, तो मैं ऐसी चीज़ में एक शिव जी को, या फिर ब्रह्मा जी को, या फिर विष्णु जी को, या फिर लक्ष्मी माता को देखने की कोशिश करता हूँ। तो इतना मुझे उतना ये नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो उस तरीके से नहीं देखना पसंद करेंगे तो उनके लिए थोड़ी सी अलग वो बातें लग सकती है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं। लेकिन किताब में मुझे वो ज़्यादा सच बोलूँ तो लगी
थी, लेकिन उस फिल्म में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से वो मतलब 90 मिनट्स इन हेवन इस फिल्म की या फिर किताब की बात करें तो ये मुझे आपको कहना था। और उसमें उन्होंने और भी जैसे बातें कही है कि जैसे हेवन में उन्होंने ज़्यादातर ऐसी ही आत्माओं को देखा था कि जहाँ पर वो आज इस दुनिया में नहीं है तो वो लोग वहाँ पर बहुत ही खुश थे। उनके चेहरे पर वैसी ही हंसी थी जैसे पृथ्वी पर मतलब उनके चेहरे पर हंसी होती थी, या फिर वो जब खुश होते थे तब एकदम प्यार लुटाते थे दूसरे पर, तो वैसा मतलब उनका वहाँ पर रवैया था और वो बहुत ही खुश था। और ये जो डॉन पाइपर है मतलब जिनको लगा था तो उनको भी मतलब जब उनको लगने के बाद ये एक्सपीरियंस हुआ NDE का, और उसके बाद दोस्तों वो धीरे धीरे मतलब बहुत ज़्यादा उनको परेशानी मतलब होने ही लगी ठीक होने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उनके पैर के वगैरह हड्डियाँ भी टूट गई थी बहुत सारी। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ठीक होने तक उनको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो ऐसी चीज़ों में दोस्तों उनको ये जो जीवन है एकदम शापित लगने लगा, क्योंकि कहाँ पे वो आत्मलोक का सुंदर जीवन लग रहा था जहाँ पे दुख नाम के कोई भी लवलेश नहीं था। लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद फिर से मतलब एक बहुत ही बड़ा एक क्या बोलूँ मैं उसका मतलब सत्व परीक्षा ही बोल सकता हूँ इंसान की, कि उसके ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें पृथ्वी पर मतलब हमें भुगतनी पड़ती है, लेकिन इसके भी पीछे कुछ ना कुछ एक उद्देश्य होता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमेशा वैसे नहीं रहने वाली। जैसे हम डॉन पाइपर जी की बात करें तो कुछ समय के बाद में वो ठीक हो गए और आज एक अच्छी ज़िंदगी वो जी रहे। सिर्फ अच्छी ज़िंदगी नहीं बल्कि लोगों को भी बहुत अच्छे से मार्गदर्शन कर पा रहे। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों हम सबके लिए बहुत ज़्यादा मार्गदर्शनप्रद है। ऐसी जो चीज़ें हैं हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है कि कहीं ना कहीं जीवन से हमें कभी भी नहीं हारना। एक ऐसा पल, एक ऐसा मकाम ज़रूर हमारे जीवन में आएगा कि जहाँ से हम बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से अपना जीवन जीने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप कभी भी हिम्मत मत हारना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइन हीलिंग कोर्स, ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इस कोर्स में हमारे मार्गदर्शक आत्मा को प्रार्थना करना, उनसे जवाब ढूंढने की कोशिश करना, उसके साथ साथ ध्यान की उचित विधि को समझना हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें।